दोस्तों मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन क्रिकेट का जबरदस्त रोमांचक देखने को मिला, जहां भारत ने सुबह अच्छी शुरुआत की उम्मीद की थी। वहीं इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी ने पूरे दिन का रुख ही पलट दिया। जहां पंत की जुझारू पारी ने सबका दिल जीता, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में जवाब दिया उसने सभी भारतीय गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इस वीडियो में हम आज के खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत का स्कोर 4 विकेट में 264 रन था, जिसमें रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19 रन बनाकर नाबाद थे। उम्मीद थी कि आज भारत तेजी से रन बनाएगा और स्कोर 350 का पार जाएगा, लेकिन सुबह सुबह ही हमें पहला झटका लगा जब जोफ्रा आर्चर की शानदार गेंद पर रविंद्र जडेजा सिर्फ 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह इंग्लैंड के लिए बड़ी सफलता थी, क्योंकि जडेजा लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर मैदान पर आए। उन्होंने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर पारी को संभालने की पूरी कोशिश की और कुछ देर तक संयम के साथ बल्लेबाजी भी की। शार्दुल ठाकुर ने भी मौका मिलते ही कुछ बेहतरीन चौके लगाए और इंग्लैंड के गेंदबाजों को चेताया कि भारत अभी भी मैच में है। दोनों ने मिलकर भारत को 300 के पार पहुंचाया। शार्दुल ठाकुर अपनी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बेन स्टोक्स की एक स्विंग होती गेंद पर वो 41 रन बनाकर आउट हो गए और भारत के स्कोर 314 रन पर 6 विकेट हो गया। और यहीं से आया वो पल जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। जब शार्दुल ठाकुर आउट होकर मैदान से बाहर निकले तो सबकी नजर पवेलियन की ओर थी और फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते आए भारत के घायल शेर ऋषभ पंत। जहां कल ही पंत बल्लेबाजी के दौरान चोटिल होकर रिटायर हट हुए थे और मेडिकल टीम ने उन्हें 6 हफ्ते की आराम की सलाह दी थी। खबर थी कि वो सीरीज से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर के विकेट गिरने के बाद पंत ने फिजिशियो से बस एक ही बात कही कि मैं मैदान पर वापस जाऊंगा, टीम को मेरी जरूरत है। जैसे ही पंत मैदान पर आए, पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उनकी चाल में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में सिर्फ देश के लिए खेलने का जज्बा था। पंत ने शुरुआत में संघर्ष किया, वो दौड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए ज्यादातर शॉट खड़े होकर ही खेले, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्लास दिखानी शुरू की। उन्होंने सुंदर के साथ अच्छी साझेदारी की और कुछ शानदार बाउंड्री लगाई। लंच तक भारत का स्कोर 6 विकेट पर 321 रन था। दूसरे सेशन में पंत और सुंदर ने संभालकर खेला, लेकिन तभी बेन स्टोक्स की एक शॉर्ट बॉल पर वाशिंगटन सुंदर 27 रन बनाकर आउट हो गए। यह भारत के लिए 7वां झटका था। इसके बाद अंशुल कंबोज, लेकिन वो भी स्टोक्स की शानदार गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारत 337 रन पर 8 विकेट खो चुका था। लेकिन पंत ने हार नहीं मानी। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट गेंद पर एक जबरदस्त पुल शॉट खेला और फिर स्टोक्स को भी बाउंड्री लगाई और अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम उनके लिए खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। दर्द में होने के बावजूद भी पंत ने दिखाया कि वो कितने खास खिलाड़ी है। हालांकि उनकी ये जुझारू पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। जोफ्रा आर्चर की एक बेहतरीन गेंद पर पंत 54 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने कुछ रन जोड़े, लेकिन भारत की पूरी टीम 358 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 8 साल के बाद टेस्ट में 5 विकेट लिए, वहीं जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट झटके। भारत की तरफ से साई सुदर्शन 61 रन, जायसवाल 58 रन और पंत 54 रन बनाए। अब बारी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की, जहां सभी की उम्मीद थी कि भारतीय तेज गेंदबाज पिच से मिल रहे मोमेंट का फायदा उठाएंगे और जल्दी विकेट लेंगे, लेकिन जो हुआ वो भारतीय फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बेन डेकेट और जय कार्ली ओपनिंग करने उतरे और दोनों ने आक्रामक रवैया अपनाया। शुरुआत में कार्ली थोड़ा संघर्ष करते दिखे, लेकिन बेन डेकेट ने तूफान मचा दिया। उन्होंने न सिर्फ बुमराह का निशाने पर लिया, बल्कि डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज को भी नहीं बख्शा। डकेट ने हर तरफ स्ट्रोक लगाए और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। कप्तान शुभमन गिल लगातार फील्ड बदलते रहे, लेकिन डकैत को रोकना नामुमकिन लग रहा था। जब अंशुल कंबोज रन लुटा रहे थे तो गिल ने गेंद मोहम्मद सिराज को थमाई, लेकिन डकैत ने सिराज की पहली 2 गेंदों पर भी चौके जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया। डकैत की सकारात्मकता ने जैक कार्ली को भी आत्मविश्वास दिया। जैक कार्ली ने भी अपने धीरे धीरे अपना शॉट खेलना शुरू कर दिए और इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवर में ही 50 के पार चला गया। वहीं इंग्लैंड की बिना किसी विकेट के नुकसान के रनों की गति भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय थी। चाय ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 77 रन था। डकैत 43 और कोहली 33 रन बनाकर नाबाद थे। इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह निशाना किया और भारतीय रणनीति को ध्वस्त कर दिया। बेन डेकेट ने और जय कार्ली ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी और इस बार जय कार्ली ज्यादा आक्रामक नजर आए। उन्होंने रविंद्र जडेजा को निशाने बनाया और पहले ही ओवर में शानदार चौके जड़े। भारतीय गेंदबाजी में कोई धार नहीं दिख रही थी और फील्डरों के चेहरों पर परेशानी साफ झलक रही थी और इंग्लैंड का स्कोर 19वें ओवर में 100 रन के पार चला गया। यह टेस्ट क्रिकेट में एक अविश्वसनीय रूप से आक्रामक शुरुआत थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। फील्ड सेटिंग बदली जा रही थी, गेंदबाज बदले जा रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कोहली ने भी अपना अर्धशतक 74 गेंदों में पूरी की और यहीं से इंग्लैंड की पारी और रफ्तार पकड़ती चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह थका दिया। जैसे इंग्लैंड का स्कोर 150 के पार पहुंचा, ऐसा लगा कि भारत की पकड़ इस मैच से फिसल रही है, लेकिन तभी भारतीय टीम को ब्रेक मिला जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी और 196 के स्कोर पर भारत को पहली सफलता मिली। नए बल्लेबाज के तौर पर आए ओली पोप
लेकिन इंग्लैंड की रन गति अभी भी धीमी नहीं पड़ी थी। डकैत अपनी सेंचुरी की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे, हर ओवर में रन आ रहे थे और भारत पर दबाव अभी भी बरकरार था। लेकिन फिर आया वो पल जिसने भारतीय खेमे में जान फूंक दी, जहां अंशुल कंबोज अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं और उन्होंने आखिरकार दिखा दिया कि वो क्यों इस सतह पर खेलने लायक है। एक 80 लेंथ की बाउंसी गेंद पर डकैत ने कट करने की कोशिश की, लेकिन अतिरिक्त उछाल से चकमा खा गए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। डकैत जो सिर्फ 6 रन दूर थे अपने शतक से और वो 100 गेंदों में 94 रन बनाकर आउट हो गए। कंबोज ने जैसे ये विकेट लिया पूरा मैदान गूंज उठा। यह सिर्फ उनका पहला टेस्ट विकेट नहीं था, यह भारत की दूसरी बड़ी वापसी थी। अब जो रूट और ओली पोप क्रीज पर थे और इन दोनों ने तेजी से नहीं बल्कि समझदारी से बल्लेबाजी की और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को 200 के पार ले गए। और भारतीय गेंदबाज अब तक थक चुके थे और शुभमन गिल भी लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई करिश्मा नहीं हो रहा था। दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 225 रन था। जो रूट 11 रन और ओली पोप 20 रन बनाकर नवाद है। इंग्लैंड की इस तेज गति से बल्लेबाजी से भारत अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। इंग्लैंड अब भारत से सिर्फ 133 रन पीछे है।